हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त मेगा स्टार क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। बिना टाइम गवाए हुए एक बात और बोल दें कि इससे पहले एक और बेहतर वीडियो डाला हुआ है, आप प्लीज उसको पॉज करके ये भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। एक सिस्टमेटिक ढंग से हम इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोगों को मेरे से जितना प्रॉफिट हो सके, जितना लाभ आप उठाना चाह रहे हैं उठा लीजिए। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्या रिस्पांस मिलना चाहिए हमको और क्या सीखना चाहिए स्टाइल फील्ड में, टीचिंग फील्ड में पढ़ाते वक्त। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या विभाजकता का नियम, यानी डिजिबिलिटी रूल ऑफ द एनी फील्ड। यानी किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन है, किसी इंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में आप दे रहे हैं, डिजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम जानते हैं तो बहुत अच्छे हैं। यानी आपका स्पीड जो कैलकुलेशन कराएगा बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो यही पता करते रहिएगा। बिना टाइम गवाए फिर मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो दो का विभाजकता का नियम ही कहता है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, उसका लास्ट डिजिट सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या का मतलब क्या, इवन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यही एक नंबर लिख दिए, इसका लास्ट डिजिट यही ना होता है, लास्ट डिजिट क्या हो गया 7। तो 7 क्या है, 7 ऑड नंबर होता है। 7 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या, जो 2 से डिजिबल नहीं लगता है, जो शेषफल कुछ आ जाए वही ऑड नंबर होता है। लेकिन इवन नंबर ये कहता है, इवन नंबर का मतलब क्या, सम संख्या। सम संख्या। और ये क्या होता है, ऑड नंबर का मतलब ये विषम संख्या। तो सम संख्या लास्ट नंबर जो सम संख्या होना चाहिए वही 2 का डिजिबिलिटी रूल होता है। अब आप बिना टाइम गवाए हुए देखकर बता सकते हैं क्या ये 2 का डिजिबिलिटी रूल है। जैसे 2 4 5 6, 2 से भाग पूरा पूरा लग जाएगा। ये आप बिल्कुल देखकर बता दीजिएगा कि लास्ट डिजिट 6 है, यानी सम संख्या है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा ही 3 का बताएंगे, 4 का बताएंगे, 5 का बताएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बहुत तक का बनाएंगे। लेकिन इसमें वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन कोशिश करते हैं जहां तक बन जाए एकदम छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हित में बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं 2 का डिजिबिलिटी रूल आप लोग को समझ में आया। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है कि डिजिबिलिटी रूल ऑफ थ्योरी। 3 का विभाजकता का नियम बताना है। कितना, 3 का विभाजकता का नियम। तो 3 का विभाजकता का नियम ये कहता है, यानी डिजिबिलिटी रूल ऑफ द थ्योरी, कोई भी नंबर दिया गया है, क्या है, कोई भी अगर संख्या दिया है, कोई भी संख्या 2 4 5 6 8 कोई भी संख्या है, इस सभी संख्या को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद 3 से जो पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो संख्या टोटल 3 से विभाजित होगा। अगर 3 से भाग नहीं होता है जोड़ने पे तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं यही संख्या क्या 3 से विभाजित होगा, देख लेते हैं। तो 2 + 4 + 5 + 6 + 8, यानी 8 × 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25। ये 3 से विभाजित होगा, 25 नहीं होगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे एक हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 3 4 और ये कितना, 1 ले रहे हैं, कितना 1। ये नंबर बताइए, ये नंबर ये यहाँ पे कॉमा में नहीं है। जैसे 12 34 41, कितना 12 34 41, 4 3 7 2 9 1 10 10 2 12, यानी अब ये नंबर दे दे रहे हैं, कितना, ये नंबर दे दे रहा है, कितना, ये नंबर। जैसे आप लोग बताइए कि 12 13 12 3 4 1 2, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 से विभाजित हो सकता है। तो आप जानिएगा कैसे। सबसे पहले सब नंबर को जोड़ दीजिए। सब नंबर को अगर जोड़ दे रहे हैं, नंबर को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से विभाजित हो जाए तो समझिए कि जितना बड़ा हुआ दिया हुआ नंबर 3 से विभाजित है। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो विभाजित नहीं है। 2 1 3 3 3 6 4 10 और 10 3 13, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 1 2 3 और कितना हो गया 6 9 1 10 2 12। अब ये नंबर बताना है कि आप लोगों को 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो जो भी बोले हैं अभी कि जो भी नंबर दिया हुआ है इस सब को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो अगर 3 से भाग लग जाए वो 3 से विभाजित है, भाग नहीं लगे वो 3 से विभाजित नहीं है। तो जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 6, 2 1 3 3 3 6 6 6 12,
12 3 से विभाजित लग जाएगा कि नहीं? तो ये नंबर 1236 3 से विभाजित है, यानी 3 का विभाजित रूल है या डिविजिबल रूल है। ऐसा ही 4 का बोल रहा है, ऐसा ही 4 में बोल रहा है, ऐसा ही 4 में आ रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द 4, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 यानी 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी कितना हो बड़ा भी नंबर दे दे, क्या कितना हो भी बड़ा नंबर हम दे दे, उसका लास्ट का 2 डिजिट उठाना और 2 डिजिट लास्ट 4 से अगर कट जा रहा है तो सभी संख्या वो 4 से कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम 2 4 5 4 3 2 4 8, ये इतना बड़ा नंबर ले लिए बिना भाग दिए हुए, हम कैसे पता कर सकते हैं कि 4 का डिजिबल है कि नहीं, यानी भाग हो जाएगा कि नहीं पूरा पूरा, यही डिजिबिलिटी रूल कहता है। तो क्या बोले हैं कि 4 का डिजिबिलिटी रूल ही कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट उठाइएगा 48, 48 4 से भाग दीजिएगा, ये तो आसान हो जाएगा, कट जाएगा। अब बता सकते हैं कि ये टोटल नंबर जो है मेरा, यानी 24 54 32 48, ये तुम्हारा 4 से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट जाएगा, परफेक्ट तरीके से कट जाएगा। तो ये होता है 4 का डिजिबिलिटी रूल। देखिए आप लोग के लिए कितने पसीने बहा रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो से उठाकर फायदा नहीं उठाए तो कोई फायदा नहीं हुआ हमको बताकर, ठीक है। तो 4 का डिजिबिलिटी रूल यही कहता है। इसी पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कोई भी लीजिएगा, लास्ट का 2 डिजिट उठाइएगा और 4 से डिवाइड कीजिएगा, कट जाएगा तो 4 से डिविजिबल है, यानी भाग लग जाएगा, और जो नहीं कटेगा वो 4 से भाज्य नहीं होगा। इसी तरह 5 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है, यानी 5 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 का 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। विभाजकता का नियम क्या कहता है? विभाजकता का नियम 5 का कहता है कोई भी बड़ा नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जितना बड़ा आप नंबर सोचना चाहते हैं सोच लीजिए, लेकिन लास्ट में आपका एक ध्यान होना चाहिए, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। यही 2 कोई अगर अंक है, कोई भी नंबर ले ले रहे हैं, 4 5 3 2 5, ये हो गया, और एक ले रहे हैं 2 4 2 0, कोई भी बड़ा नंबर ले ले रहा है। 5 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट का नंबर, लास्ट संख्या जो है, संख्या जो भी हो, लास्ट संख्या जो भी हो, जो भी का मतलब क्या, या तो 5 हो या 0 हो, वही नंबर मेरा क्या 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो लास्ट में तो 5 है, आप बिल्कुल देखकर हम नंबर बता सकते हैं कि 5 का विभाजक नियम है, यानी विभाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द 5, यानी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक और बोला है कि 5 का विभाजकता का नियम पहचान करने के लिए लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यही जो अंक दिख रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल होगा। तो लास्ट में क्या है? 0, लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब कोई भी नंबर आप देखकर बता सकते हैं कि 5 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं है। जैसे एक नंबर दे रहा है 42 4 2 3 5 1, ये, अब आप बताइए लास्ट में क्या है? 5 है, यानी 5 से डिविजिबल है। ये भी बोल दे रहा है, अब ये बताइए 5 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको ये लास्ट में 0 ऐसा बिल्कुल ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 5 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 हो, वही 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? अभी इससे पहले बताए हैं जो 2 और 2 का नियम क्या कहता है? 2 का विभाजकता का नियम, 2 विभाज्यता का नियम कहता है, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द 2, कि लास्ट का कोई भी डिजिट क्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो या कोई भी इवन नंबर हो, 0 भी हो, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट का जो भी नंबर है,
2 4 6 वो 2 का होगा, और 3 में जितने नंबर दिए हैं सबको जोड़ लो और डिवाइड करो 3 से। अगर कट जा रहा है तो नियम सही है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, नहीं कटे तो नहीं है। तो 6 के लिए हम ले रहे हैं 2 4 5 1, क्या ले लिए 2 4 5 1। क्या यह 6 से डिविजिबल है? तो आप बताइएगा, जिसमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 2 का भी हो और 3 से भी कट जाए, वही हमारा 6 से है। तो लास्ट में 2 से चेक करने के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट में 2 होना चाहिए। लेकिन 3 से भी डिविजिबल ये हो जा रहा है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे। यही क्वेश्चन ऐसे ले रहा है 12 24 4 ये। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित तो हो जाएगा, ताकि लास्ट में क्या है 4 है, क्या 3 से हो जाएगा? तो 1 + 2 + 5 + 4, 5 4 9 1 10, 10 बराबर 12, 12 का मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा कितना 4। यानी ये 1254 जो नंबर है वो 2 से भी हो जा रहा है और 3 से भी हो जा रहा है। यानी 2 और 3 से जो भी नंबर डिविजिबल हो जा रहा है वो अपने आप 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से पूछ करके इसके जस्ट वीडियो देखिए फिर से कि 2 और 3 6 के डिविजिबल रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। बाप रे बाप, सबसे जानदार शानदार रूल ये है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, बहुत तरह से 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया जाता है, लेकिन हम जिस तरह से 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब से बताएंगे और जानदार शानदार मजा आ जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कोई भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल दे दिया है, 3 का पेयर बनाइएगा। कितना? 3 का पेयर, और 3 का पेयर लगाकर जोड़कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जो नंबर अगर आ रहा है यानी घटा दीजिएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर भाग लग जा रहा है तो 7 का डिविजिबल है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है 10 71, क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगा? बहुत लोग बताते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट लेकर 2 से गुणा करो भाग करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं लास्ट का कोई भी 3 डिजिट लीजिए। क्या लीजिए? लास्ट का कोई भी 3 डिजिट। तो इसमें तो कोई 3 डिजिट ना है तो अपने से 3 डिजिट बना लीजिए, और ये 0.71 को 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कितना आ गया 70। जो भी नंबर आ रहा है उसको 7 से भाग कर दीजिएगा। 7 से जो कट जा रहा है तो हाँ, अब बोल दीजिएगा हाँ कि ये इतना 7 से विभाजित है, ये 7 से विभाजित है। क्या है? 7 से विभाजित है। क्या क्वेश्चन? अब इसी तरह फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 10 71 कोई भी नंबर दे दिया है, उसको हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है। तो 3 डिजिट का पेयर बनाइएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड कीजिएगा। अगर 7 से कट जा रहा है तो 7 का डिविजिबल है, नहीं कटा है तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। जैसे 7 1 1071, तो लास्ट का 3 डिजिट लीजिए, कितना हो गया 71, और एक को इधर नहीं है तो कोई 3 को पेयर बनाने के लिए 0, यानी 71 में से ये घटाएंगे तो कितना 70, और 70 तो 7 से भाग कीजिए, यानी कितना आ गया मेरा 10, ये 7 से डिविजिबल है। ऐसा ही एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 68 अब बताए हैं कि लास्ट का 3 गो डिजिट लेना है, तो लास्ट का 3 गो डिजिट, इधर भी 3 गो डिजिट बताएंगे। तो 628 में से 68 को घटाइए, घटाने के बाद जो नंबर आ रहा है उसे 7 से भाग कीजिए। अगर कट जा रहा है तो वो 7 से डिविजिबल है, नहीं कटा है तो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको घटाएंगे तो ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब कितना 6, और ये कितना हो गया 5, 7 से भाग कीजिए, 7 8 56। हाँ, आप बोल दीजिए कि 68 62 और 8 का 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। फिर से बता रहे हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताने के लिए कोई भी बड़ा नंबर दिया उसका 3 पेयर लगाना और उससे सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आ रहा है भाग कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को 7 वाले भाग विभाजकता का नियम में आप लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल बनेगा। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 8 का विभाजकता का नियम थोड़ा सा बेटर है 6 से लेकर। किससे? 6 से लेकर। कोई भी नंबर ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक ले लो,
अंतिम 3 अंक ले लेने के बाद उसे 8 से डिविजिबल कीजिए, 8 से विभाजित कीजिए। अगर जो नंबर कट जा रहा है वो टोटल नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन लेना है 12, 96, 3, 9, 2, 8, 4 कितना 8। अब ये बताना है कि इतना बड़ा नंबर 8 से भाग पूरा पूरा लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो हम बुर्बक जैसा काम करेंगे कि ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड मत कीजिएगा। लास्ट का 3 डिजिट उठाइएगा, लास्ट का 3 डिजिट कितना, लास्ट का 3 डिजिट, और उसे डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कट जा रहा है तो 8 से विभाजित है, नहीं कटा है तो 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 3 का 24, 8 1 8। हाँ, ये जो भी नंबर है वो 8 से विभाजित है। एक और संख्या दे रहा है 32, 3, 2, 5, 1, 4 इतना। आप बताइए अब क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है कि नहीं। तो लास्ट का 3 डिजिट उठाना है कितना, 408। अंतिम डिजिट उठाना है 8 से, इसे विभाजित कीजिए। 8 5 40, 1 हाँ 51 आया, यानी 8 से कट जा रहा है तो ये 8 का विभाजकता का नियम है। ऐसा ही 9 का विभाजकता का नियम बता रहा है। 3 वैसा ही चलता है जैसे 9 का चलता है। फर्क यही होता है कि 3 का जो पूरा डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें भी सब का जोड़ते हैं। 9 का विभाजकता का नियम कहता है, 9 का नियम कहता है कि सभी संख्या को जोड़ दो। क्या, सभी संख्या को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है उसे 9 से विभाजित करेंगे, यानी भाग देंगे। अगर भाग कट जा रहा है यानी 0 आ जा रहा है तो वो मेरा संख्या 9 से विभाजित है। जैसे 1 2 3 5 4 9 6 8, क्या यह नंबर 9 से विभाजित है, यानी 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यही बताना है, क्या यही बताना है। तो बताइए क्या करेंगे, सभी संख्या को हम जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा 9 से हम विभाजित करेंगे। अगर वो कट जा रहा है तो बिल्कुल मेरा करेक्ट प्लानिंग है, नहीं कट रहा है तो नहीं प्लानिंग। 3 1 और 2 3 3 3 6 6 और 5 11 11 4 15 15 और 9 24 24 36 8 कितना 38, कितना हो गया 38 हो गया 38 हो गया। ये जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है 38। क्या 9 से विभाजित होगा, नहीं, तो ये नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। ऐसा कोई नंबर हम आप लीजिए कि 9 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 1 2 3 4 3 3 6 4 10 हो गया, और 10 और 6 16 और 2। ये नंबर बताइए क्या ये नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या बताएं, सभी संख्या को जोड़ दो। 1 2 3 4 6 और 8 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 1 3 6 4 10 और 6 16 और ये 2 है 16 2 18। अब 9 से इसे विभाजित करेंगे, बिल्कुल कट जा रहा है, यानी जोड़ने पर जो भी नंबर 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल चलते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो, लास्ट का अंतिम डिजिट अगर 0 है वो अपने आप 10 से विभाजित होता है, वो अपने आप 10 से विभाजित होता है। कोई भी नंबर ले लो, ऐसे ही 0 दिख गया, क्या 10 से डिविजिबल है, हाँ ये 10 से डिविजिबल है, यानी 10 से विभाजित हो सकता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो 10 से विभाजित होंगे वो 5 से भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। 11 का और सब 2 वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। आज ये बता रहे हैं 11 का, और इसके बाद में बता देंगे जब टाइम मिलेगा 13 का, 17 का, 27 का, 23 का, 32 का, 33 का, इसका भी शानदार ट्री। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। कितने लोग जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं, कहते हैं कि अल्टरनेट लेकर बना लीजिए, अल्टरनेट लेकर बना लीजिए, अल्टरनेट लेकर और उसको घटा दीजिए। हम कहते हैं कि ऐसे आप मत बनाइए। मान लेते हैं यही एक नंबर दे दिए, क्या दे दिए, यही एक नंबर दे दिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमेशा 2-2 का पेयर बनाइए। कितना का 2-2 का पेयर लगाइएगा। 11 का तो टेबल याद है आपको, 11 का टेबल याद है, तो आप क्या कीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा, ऐसे डिवाइड कीजिए कि कट जाए। 11 चौका 44, 44 से कट जा रहा है, लेकिन कितना बड़ा है, ज्यादा 5 बड़ा है। 44 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। और ये कितना 11 दूना 22,
यानी कितना, इसको काटने के लिए -5 कमी है, -5 की कमी है कि नहीं, 5 की कमी है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने और घटाने पर शून्य आ रहा है तो 11 का विभाजित है, और या 11 का टेबल में आ रहा है तभी विभाजित है। तो -5 और +5 कितना हो गया 0। तो आप बोल सकते हैं हाँ यह 11 से भाज्य हो सकता है, यह 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अल्टरनेट करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, अल्टरनेट करके लोग कितने लोग बताते हैं, क्या कीजिएगा है इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, है इसके साथ। तो 1 और 4 कितना 5 और 7 को और 9 को कितना होता है 16 को, कितना हो गया 16 को। अब एक दूसरे को घटा दीजिए, 16 में से 5 घटाइए कितना आ गया 11। तो अल्टरनेट वाला भी वैसा ही होता है लेकिन लेंथी हो जाएगा। एक होता है या तो 0 आ जाना चाहिए या ना तो 11 का टेबल में आना चाहिए, 11 का टेबल में, तब भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप लोगों को समझ में आया। इसके वीडियो में और बेहतर बनाएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से कल। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टर कोई भी नंबर 2-2 का पेयर ले लीजिए और 11 से विभाजित कर रहे हैं इसको, किससे 11 से, तो पूरा काटने का प्लान कीजिए। तो 11 चौका 44 कट जा रहा है लेकिन 5 वो ज्यादा है तो ऊपर 5 वो ज्यादा लिख दे रहा है। इससे 11 से 2 पेयर का कट है तो 11 दूना 22, 22 तो है नहीं 17 है, यानी -5 कम है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए -5 और +5 यानी 0, जोड़ने और घटाने पर 0 आ जा रहा है तभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, या 11 का टेबल में कोई भी आ रहा है वो भी विभाजितता का नियम है। थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो आप देख रहे हैं मेगा स्टार यूट्यूब के क्लासेस, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।